हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया था और क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 6 से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 क्या है। मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन 13 by the reciprocal of -7/16। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 6/13 को इस -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। सो रेसिप्रोकल of -7/16 is equals to -16/7। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस एज इट इज, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वल नहीं लिखा। देखो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वल्स टू ऐसा लिखा हुआ है हमने। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6/13 को इस रेसिप्रोकल के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें देख लेना है पहले तो कैंसलेशन कोई हो रहा है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। 16 6 96 और 13 7 91, तो -96/91 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आप लोग फटाफट लिख लो। फिर क्वेश्चन 7 देखें हम। Okay, hopefully you all have done this. Now question 7। क्वेश्चन 7 देखो क्या है। Tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 and into 4/3। कौन सा प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमें अलाउ करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। यानी कि कौन से प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस तरह का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि तीन रेशनल नंबर तो सेम ही नजर आ रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है, ग्रुप चेंज हो रहा है। और ग्रुप चेंज मतलब हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन है, सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 8 क्या है। इज 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो पहली तो चीज ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आंसर में नो। ठीक है, और y, तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8। -1 and 1/8
इसको हम क्या लिख सकते हैं, -9/8, और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -8/9, विच इज नॉट इक्वल्स टू 8/9। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 8 1 8 + 1 9/8 -9 एज इट इज। अब उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा -8/9। क्वेश्चन में बोला है 8/9 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस और नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, फिर आप इतना लिख लीजिए, फिर ही हम क्वेश्चन 9 करें। Okay, hopefully you have done this. Now क्वेश्चन 9, वो भी इसके जैसा ही, इज 0.3 अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो इसमें पहले ही मैं ये आपको करवा दूं कि 3 and 1/3, 3 3 are 9 + 1 10/3। so multiplicative inverse of 10/3 will be 3/10। 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं। so therefore we can say that yes, इसमें हमने y का आंसर पहले दे दिया और बाद में बताया कि yes it is multiplicative inverse। okay, then question 10, मैं यहाँ पे सीधे आंसर ही लिख दूं, हम डिस्कस करते जाएंगे। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर कि जिसका रेसिप्रोकल नहीं है तो वो होगा हमारा 0। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो सकता नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो नहीं सकता, मैच का कोड हो जाए। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ऐसे रैशनल नंबर की जो उसके रेसिप्रोकल से इक्वल है, तो 1 and -1। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, 1/1 अल्टीमेटली 1, और -1 का भी रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा। वो कल हमने एग्जाम में देखा भी था लास्ट लेक्चर में। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, ऐसा रैशनल नंबर कि जो उसके नेगेटिव से भी क्या हो, इक्वल हो, तो दैट इज वी कैन से अगेन 0। ठीक है, क्योंकि बाकी ऐसा कोई रैशनल नंबर हो नहीं सकता कि जो अपने नेगेटिव से कैसा हो, इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि 1 अगर हम देखें तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -1। ठीक है, 3 देखे तो उसका नेगेटिव होगा -3, -1 देखे तो उसका नेगेटिव होगा 1, 0 का नेगेटिव क्या रहेगा, 0, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। फिर फिलिप्स के आंसर्स हम डिस्कस करते जाएं। देखो 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, फर्स्ट ब्लैंक हमारा ऐसा है, तो वी कैन से दैट 0 हैज नो रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल हो सकता नहीं है। द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो 1 and -1 ये अपने खुद के ही रेसिप्रोकल्स हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल -5 का हम फ्रैक्शनल फॉर्म अगर चाहिए तो -5/1, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0,
x अपॉन 1 या अकेला x रखो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, रैशनल नंबर ही हो सकता है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, उसमें साइन चेंज होता नहीं है। हाँ, तो ये सारे आंसर्स आप लिख लीजिए, फिर हम सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएं। वैसे ही वन वर्ड्स और फिलअप्स में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप लिखना चाहते हो तो दैट इज अप टू यू। ओके, अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में आप सीधा पेज नंबर 20 पे आ जाओ, वहां पे एक्सरसाइज 1.2 है कि जिसमें नंबर लाइन प्रेजेंटेशन है। उसके सारे सम सॉल्व करवाने के साथ साथ ही मैं आपको नंबर लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बाद में फाइंडिंग रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन है, वो भी हमारे पास इजी मेथड है, उससे हम करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 और उसमें फर्स्ट रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जिसमें फर्स्ट है 7/4। इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है 7/4 को। अब नंबर लाइन प्रेजेंटेशन इंटीजर्स वाला हमने देख लिया, 0 रहता है बीच में, फिर राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, और उस तरीके का प्रेजेंटेशन हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पे तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप ये कि आपको जो भी फ्रैक्शन नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है वो आप आइडेंटिफाई कर लो। ओके, द गिवन रैशनल नंबर is lying between which two integers that we have to first identify. Okay, तो 7/4 जो है वो 1 और 2 के बीच में आता है। कैसे ये ना पता चले कि भाई हाँ आपने कैसे डिसाइड किया कि ये 1 और 2 के बीच में आता है, तो इसका सिंपल तरीका 7/4 है, तो 7 को हम 4 से डिवाइड कर, तो 4 1 4, 3 will be the remainder, so point and 0,
अब चाहे नीचे जो भी आए, पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो नंबर है वो 1 से ज्यादा 2 से कम यानी कि 1 और 2 के बीच में है। तो मतलब नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, 2 तक प्रेजेंट करेंगे, 0 से शुरू करेंगे हमारा नंबर लाइन और 2 तक हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये हमारा 0 है, ठीक है, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, लेकिन 0 से 1 के बीच में हम कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 4, जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट्स बनाने के, तो 4 इक्वल पार्ट्स। आप चाहो तो स्केल रख के 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स ले सकते हो, 2-2 सेंटीमीटर के ले सकते हो, 1-1 इंच के ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। लेकिन वो सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए। मेरे पास यहाँ पे स्केल आपका स्केल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 पार्ट पे 1, फिर अगेन 2 3 4 इक्वल पार्ट पे 2, इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमें रैशनल नंबर दिया गया उस रैशनल नंबर के लिए हमने आइडेंटिफाई किया कि इट इज लाइंग बिटवीन विच 2 इंटीजर्स। तो डिवीजन करके हमें पता चला कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब वो 1 और 2 के बीच में है, इसलिए हम 0 से लेके कहां तक प्रेजेंट करेंगे, 2 तक। अगर हमारा नंबर 2 और 3 के बीच में होता तो हमें 0 1 2 और 3 तक प्रेजेंट करना होता। फिर डिनोमिनेटर जितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं इंटीजर्स के बीच में, जैसे कि डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इक्वल पार्ट, ठीक है, 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में, ओके। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। डिनोमिनेटर 4 है तो ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, देन यहाँ पे 4/4, 4/4 1 होता है, मतलब हमारा प्रेजेंटेशन देखो सही जा रहा है। फिर आता है 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 क्या होता है, 2 ही होता है, 4 2 8। इसमें से हमें क्या प्रेजेंट करना था, 7/4। तो देखो ये रहा सपोज ए, तो हम कह सकते हैं कि हियर A represents 7/4 on नंबर लाइन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये नंबर लाइन प्रेजेंटेशन कैसे होता है। कंफ्यूजन है तो अभी हम सेकंड तो है ही इसका, वो करते हैं। -5/6, ओके। अब इसे हमें प्रेजेंट करना है। अब फिलहाल हम माइनस साइन तो भूल जाए, तो 5/6 किसके बीच में, यानी कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, तो 0 और 1, पर माइनस साइन है तो 0 और -1। कैसे पता चला कि ये 0 और 1, तो सीधी सी बात है, देखो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कैसा है, बड़ा है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो जब आप डिवीजन सोचोगे 5/6, तो पहले ही आपको 0 पॉइंट करना पड़ेगा, तब भी आपका डिवीजन आगे बढ़ेगा। मतलब 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम। माइनस साइन है इस वजह से 0 से ज्यादा लेकिन -1 से कम, वैसे तो -1 से ज्यादा हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा, मतलब हमें -1 तक प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो -1 तक प्रेजेंट करने के लिए 0 और -1, नेगेटिव में आपको एक खास ध्यान रखना है, अक्सर आप ये गलती करते हो, 0 इधर आएगा और -1 इधर आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, 0 इधर और -1 इधर, क्योंकि 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ना कि राइट हैंड साइड पे। इसलिए कई बार ये गलती होती है कि इधर 0 और फिर माइनस लगा देते हो, वो हो ही नहीं सकता। 0 और -1 के बीच के हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। आपको पहले ये मार्क नहीं करना है, आपको इधर स्केल रख के 6 इक्वल पार्ट बनाना है। और देखो यहां आ रहा है तो क्या होगा, इधर हम -1 लगा दें, ठीक है। डिनोमिनेटर 6 था, इस वजह से हमने क्या किए हैं, यहाँ पे ये 6 इक्वल पार्ट्स किए। जितना डिनोमिनेटर उतने इंटीजर्स के बीच में पार्ट। तो -5/6 है, तो यहाँ पे ये शुरू करें हम
ये तो क्या हो जाएगा अपना 0/6 -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 6 करे तो -1 ही हो, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन सही है। इसमें से हमें चाहिए था -5/6, तो वो यहाँ पे है ही, से A. So again we can say that here A represents -5/6 on नंबर 9। तो इस तरीके से होगा हमारा नंबर लाइन प्रेजेंटेशन। ठीक है, दो चीज आपको नंबर लाइन प्रेजेंटेशन में खास याद रखनी है। पूरे प्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ पेंसिल यूज करना है। ये नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, भले अलग अलग कलर से मैंने लिखे, आपको पेंसिल से ही लिखने हैं। मार्किंग्स भी पेंसिल से, ये डॉट और छोटा सा सर्कल, बड़े बड़े लड्डू नहीं बनाने, छोटा सा सर्कल, ठीक है, वो भी पेंसिल से, ए भी पेंसिल से। फिर ये स्टेटमेंट भले चाहे आप पेंसिल लिखो, ठीक है, ये पूरा चीज क्या होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये जो पार्ट्स है वो मेरे इक्वल नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आपके इक्वल ही होने चाहिए। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो आप लेना चाहो, ठीक है, ये पार्ट्स यहाँ पर आपके क्या होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो स्केल रख के 1 पे मार्क करो आप, 2 सेंटीमीटर पे, 1 इंच पे, जैसे भी मार्क करना चाहो वैसे कर सकते हो। और पूरा नंबर लाइन आपका पेंसिल से होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ दोनों नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए, अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से नंबर लाइन ड्रॉ करो, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, पेंसिल से अच्छे से।
ओके, अब तक आपने अच्छे से ड्रॉ कर ही लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ओके, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इन तीनों को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे या सेम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। अब देखो इन सभी में डिनोमिनेटर बड़े हैं, न्यूमरेटर छोटे हैं, मतलब ये सारे के सारे 0 और -1 के बीच में है। और 0 और -1 के बीच के हम कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 11 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है, 11 है। 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पार्ट पे हम क्या कर देंगे, -1 लगा देंगे, ताकि ये सारे नंबर्स हमारे प्रेजेंट हो सके। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस तरीके से हमें ज्यादा नंबर्स प्रेजेंट करने के लिए बोले और सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हुए, तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अलग अलग डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे हम बना सकते हैं, आपको मालूम है, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ले लो, सबके डिनोमिनेटर सेम बना लो, नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना सिलसिला शुरू करें। ये 0/11, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11। थोड़े मैं बड़े पार्ट्स बनाऊं, इसमें कंजस्टेड हो जाएगा। वेट फॉर व्हाइल स्टूडेंट्स। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, सो अब हम 0/11, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6, -7, -8, -9, -10 एंड -11/11 क्या होगा, अल्टीमेटली -1। अब इसमें से हमें जिन जिन को प्रेजेंट करना था, एक ये है, फिर -5/11 ये रहा यहाँ पे, -9/11 इज हियर। ठीक है, तो ये हमने तीनों को प्रेजेंट कर दिया और वी कैन से दैट हियर A, B and C represents -2/11, -5/11 and -9/11 on number line। ठीक है, अब कई मेरे ऐसे आलसी बंदे होंगे जिनको ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें तो ये 3 की ही जरूरत है, तो वही 3 क्यों ना लिखे, ये बाकी सब क्यों प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो हमें सब प्रेजेंट करना है। दिस रिप्रेजेंट्स द कंसेप्ट ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमें लिखने ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही। पीछे वाले नंबर लाइन में भी अगर ऐसी गुस्ताखी आपने की है तो उनको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चाहो तो भले वीडियो रिवाइंड कर लो, लेकिन सारे नंबर्स प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आप कर लो, फिर हम देखें आगे क्वेश्चन 3।
Okay, hopefully you have done this. Now let us have a question 3. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, बहुत ही इजी। 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर, 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3, जितने लिखना चाहो उतने लिख सकते हो। आप कहो कि भाई ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है तो सबके डिनोमिनेटर में 1 डाल दो तो हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4, find 10 rational numbers between -2 upon 5 and 1 upon 2। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है कि भाई 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में लिखने हैं। अब जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस हो ना और उनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हो तो पहले क्या करो, उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना दो। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एलसीएम ले ले और डिनोमिनेटर्स इक्वल बना दे। तो 5 2 10 विल बी द एलसीएम। तो यहाँ 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ऊपर भी 2 से करेंगे, हाँ उसे बुरा लग सकता है। फिर इधर 10 लाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा -4 upon 10 एंड 5 upon 10। इसके बीच में हमें क्या करना है, 10 रैशनल नंबर्स लगाने हैं, ठीक है। तो हम पहले गैप चेक कर ले कि भाई इनके बीच में 10 रैशनल नंबर निकलते हैं कि नहीं, -4 एंड 5, क्योंकि अब डिनोमिनेटर्स तो इक्वल है ही तो वो तो लगा सकते हैं अपने। तो -3 upon 10, -2 upon 10, -1 upon 10, 0 upon 10, 1 upon 10, 2 upon 10, 3 upon 10, 4 upon 10। सिर्फ 8 ही रैशनल नंबर्स निकले इनके बीच में, ठीक है। और हमें कितने चाहिए थे, 10 रैशनल नंबर चाहिए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सफिशिएंट डिफरेंस हमारा जनरेट नहीं हुआ तो इनको क्या कर दो, फर्दर 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -40 upon 100 एंड 50 upon 100। अब इसके बीच में 10 रैशनल नंबर तो अपने आराम से लिख सकते हैं, -39 upon 100, -38 upon 100, -30 upon 100, फिर 0 upon 100, 1 upon 100, 5 upon 100, 7 upon 100। कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर सपोज 17 upon 100, 19 upon 100, और वैसा हम 49 upon 100 तक लिख सकते हैं, 50 तक है इस वजह से। तो कोई भी आप लिख सकते हो, ये ना लिखे हो और कोई लिखे हो तो भी चले, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कोई भी 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच के आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं रिपीट करूं कंसेप्ट, पहले जिन दो फ्रैक्शन के बीच के रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं उसके डिनोमिनेटर्स इक्वल बना दो बाय टेकिंग एलसीएम, तो वो डिनोमिनेटर्स इक्वल बना दिया। फिर चेक करो कि इनके बीच के 10 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा चेक करो। हमें पता चला कि नहीं लिख सकते, उतना गैप या डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस जनरेट करने के लिए दोनों रैशनल नंबर्स को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और फिर तो गैप जनरेट हो ही गया कि हम आराम से रैशनल नंबर्स लिख सकें, ठीक है। तो ये एक मेथड हुआ। दूसरा एवरेज मेथड में भी आपको स्कूल में करवाया हो, 1/2 इनटू ब्रैकेट -4 upon 10, 5 upon 10, या ऐसा कोई मेथड आपको कहीं पे भी करवाया हो तो वो मेथड भी आप कर सकते हो, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 वाला मेथड, एवरेज मेथड, और ये मेथड भी आप कर सकते हो। एवरेज मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं, दिमाग की दही हो जाती है। इससे अच्छा है कि भाई इजी वाला ये मेथड हम अप्लाई करें, ये सही मेथड है, ठीक है। तो ये आप लिखो, फिर आगे इसके बेसिस के काफी सारे सम्स है जो कि हम देखें ताकि आपको पता चले।
थोड़ा जल्दी लिखना। ओके, होपफुली आपने लिख ही लिया होगा, और अगर बाकी हो तो आप पॉज कर सकते हो। हाँ, आगे देखें हम, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन 5 है और उसमें सब क्वेश्चंस भी हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो बहुत ही सिंपल, पहले हम डिनोमिनेटर्स ही इक्वल बनाएंगे। 3 5 15 एलसीएम है, तो 15 लाने के लिए इसको 5 से करना पड़े, तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, और इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे। तो क्या बचेगा अपने पास, 10/15 एंड 12/15। अभी इसके बीच में 5 रैशनल नंबर लिखना है। अभी गैप तो है नहीं, 10 और 12 हो ही नहीं सकता, 11/15 एक ही आएगा, 5 लगाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 10/15, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी दोनों को। तो देखो, मोर देन सफिशिएंट डिफरेंस अपना जनरेट हो जाएगा। 100 एंड 120 के बीच में आराम से 5 लिख सकते हैं अपने। 101/150, 105/150, 107/150, 111/150, 113/150, 5 तो हो गए। वैसे आप 119/150 तक लिख सकते हो, कोई भी, ठीक है। तो 5 लिखने थे, अपने 6 लिख के दे दिए, ठीक है। तो ये आप लिख लो। फिर इसका सेकंड देखें हम, थोड़ा जल्दी लिखना। ओके, लिख लिया होगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना आप लोग कि पीछे के आंसर के साथ ये मैच हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट ऑफ मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, अनगिनत, ठीक है। उसमें से मैंने ये लिखे, टेक्स्ट बुक वालों को जो सही लगे वो लिखे, ठीक है। जो रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच के लिखना चाहता है वो लिख सकता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के पीछे ही आंसर मैच हो ही, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कई लोगों को लगे कि भाई नहीं अपने ऐसे कैसे विश्वास रख सकते हैं, और आप पीछे घुमाओ टेक्स्ट बुक, तो घुमा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच नहीं होंगे आंसर्स, इसके बाकी के होंगे। हाँ, देन
नेक्स्ट अपना सेकेंड -3/2 एंड 5/3। इसके बीच में भी अपने 5 रेशनल नंबर्स, क्वेश्चन 5 का ही सम है सेकेंड। तो पहले तो डिनोमिनेटर हम इक्वल बना दे, 2 3 6 एलसीएम, इधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये -9/6 और ये 10/6, और इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स लगाने, तो -9 एंड +10 आराम से 5 रेशनल नंबर आ जाए अपने, -8/6, -1/6, 0/6, +1/6, 2/6, ऐसे आप 9/6 तक लिख सकते हो, जो कि रैशनल नंबर्स इनके बीच में होंगे। लेट अस हैव थर्ड ऑफ दिस 1/4 एंड 1/2। अब डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए एलसीएम, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4, वरना मैंने जैसे बताया था वैसे आप कल रफ में जैसे किया था वैसे एलसीएम निकाल सकते हो डायरेक्टली, ना पता चले तो, ठीक है। हाँ, तो 4 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो इसके डिनोमिनेटर में तो 4 है, ये बेचारा थोड़ा गरीब है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर भी 2 से, तो 1/4 एंड 2/4। अब अगर हम देखें 1/4 और 2/4 में गैप ही नहीं है कि 5 रेशनल नंबर आए, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1/4 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 2/4 भी 10 से मल्टीप्लाई। तो अब किनके बीच के हमें निकालने हैं रेशनल नंबर्स, 10/40 एंड 20/40। इसके बीच में 5 निकल सकते हैं आराम से, अब तो 11/40, 12/40, 13/40, सपोज 17/40, आप 19/40 तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 5, फटाफट लिख दो, फिर क्वेश्चन 6 देख ले। Okay, hopefully you have done this. So क्वेश्चन 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम क्वेश्चन 6 में क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। क्वेश्चन 6 में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर, यूं है -1 0 1 2 3, कितने लिखने हैं 4 7 1000 लिख दो, काफी सारे हैं, ठीक है। देन Question 7. Find 10 rational numbers between
3/5 एंड 3/4। इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो वो एलसीएम लेके हम बना देंगे। 5 4 20 एलसीएम है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई, तब जाके 20 आएगा डिनोमिनेटर में, जो कि हमारा एलसीएम है। अब देख रहे हैं कि अभी भी उतना डिफरेंस तो है नहीं, 12 एंड 15, इसके बीच में 10 निकालेंगे कहाँ से? 13 और 14 दो ही आएंगे, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास है ही ब्रह्मास्त्र। 10 और 10, यहाँ पर भी 10 और 10, तो ये हो जाएगा 120/200 एंड 150/200। अब इसके बीच में हम आराम से 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 121/200, then 123/200, 125/200, 33/200, 137/200, 141/200, 143/200। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7, और 3 लगाने हैं, आराम से लग जाएंगे। 145/200, 147/200, 149/200 तक हम लिख सकते हैं। तो ये 10 रैशनल नंबर्स हो गए अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। अब एग्जाम्पल्स इसके जो है टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स वो आपको करने हैं हमारी मेथड से। टेक्स्ट बुक की मेथड ना अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, नंबर लाइन में भी, इसमें भी, और आगे के सम्स में एग्जाम्पल्स जो भी है उन सभी में, ठीक है। तो वो सब आपको होमवर्क में करने हैं, जिसके सॉल्व एग्जाम्पल यानी कि सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। टेक केयर, सी यू सून।